हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं की स्पष्ट पाठ पुस्तक का तीसरा लेसन पढ़ाएंगे गद्य खंड से। तीसरे लेसन का हमने आपको समरी पढ़ा दी है। तीसरे लेसन की लेसन का नाम है तांतारा बमीरो कथा और इसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। तो आज हम इसके आपको प्रश्नोत्तर पढ़ाएंगे। सबसे पहले मौखिक प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, तांतारा बमीरो कथा कहाँ की है? तांतारा बमीरो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा है। दूसरा प्रश्न, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? उत्तर, अचानक समुद्र की ऊंची लहर ने वामीरो को भिगो दिया। इसी हड़बड़ाहट में वह गाना भूल गई। तीसरा प्रश्न, तांतारा ने वामीरो से क्या याचना की? उत्तर, तांतारा ने वामीरो से याचना की कि वह कल उसी समुद्री चट्टान पर आए। प्रश्न नंबर 4, तांतारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी? उत्तर, तांतारा और वामीरो के गांव की रीति थी कि विवाह बंधन जो विवाह के संबंध है, विवाह बंधन है, बाहर के किसी गांव वाले से नहीं हो सकता था। प्रश्न नंबर 5, क्रोध में तांतारा ने क्या किया? उत्तर, क्रोध में तांतारा का हाथ कमर पर लटकी तलवार पर चला गया और उसने तलवार निकालकर जमीन पर गाड़ दी। ये आपके मौखिक प्रश्न है। अब लिखित शुरू करते हैं। लिखित का सेक्शन। इसका पहला प्रश्न है, तांतारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? जो तांतारा के पास जो तलवार रहती थी तो उसके बारे में लोगों का क्या मत था? तांतारा की तलवार लकड़ी की थी और हर समय तांतारा की कमर पर बंधी रहती थी। वह इसका प्रयोग सबके सामने नहीं करता था। लोगों का मानना था कि उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति थी। वास्तव में वह तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। जो उसकी कमर में जो तलवार बंधी रहती थी वो लकड़ी की थी और वह किसी के भी सामने उसका प्रयोग नहीं करता था। प्रश्न नंबर 2, वामीरो ने तांतारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? वामीरो ने तांतारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? कब दिया था? जब वो उससे प्रश्न पूछ रहा था समुद्र के किनारे। जब उसने गाना बंद कर दिया था उस समय उसने जब उससे प्रश्न पूछा तब जवाब दिया था। उत्तर देख लेते हैं। वामीरो ने तांतारा को बेरुखी से जवाब दिया कि पहले वह बताए कि वह कौन है। इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न करने का कारण क्या है? प्रश्न नंबर 3, तांतारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? तांतारा, उत्तर देख लेते हैं। तांतारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु की घटना के बाद निकोबारी दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध रखने लगे। क्या हुआ? जब तांतारा और वामीरो की मृत्यु हुई तो उसके बाद उस गांव के लोग थे वो दूसरे गांव में भी विवाह करने लगे थे। प्रश्न नंबर 4, निकोबार के लोग तांतारा को क्यों पसंद करते थे? उत्तर, निकोबार के लोग तांतारा को उसके आत्मीय स्वभाव के कारण पसंद करते थे। वह नेक, ईमानदार और साहसी था। वह मुसीबत के समय सबकी मदद करता था। कैसा था वह? नेक था, ईमानदार था, साहसी था और जब भी किसी पर मुसीबत आती थी तो वो उसकी सहायता करने के लिए पहुंच जाता था। इसलिए निकोबार के लोग तांतारा को पसंद करते थे। अब लिखित का खास सेक्शन देखते हैं। इसका पहले नंबर का प्रश्न, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? उत्तर, निकोबारियों का विश्वास था कि पहले अंडमान निकोबार दोनों एक ही द्वीप थे। इनके दो होने के पीछे तांतारा वामीरो की लोक कथा प्रचलित है। ये दोनों प्रेम करते थे। दोनों एक ही गांव के नहीं थे, इसलिए रीति अनुसार विवाह नहीं हो सकता था। रूढ़ियों में जकड़ा होने के कारण वह कुछ कर भी नहीं सकता था।
उसे अत्यधिक क्रोध आया और उसने क्रोध में अपनी तलवार धरती में गाड़ दी और उसे खींचते खींचते वह दूर भागता चला गया। इससे जमीन दो भागों में बढ़ गई, एक निकोबार और दूसरा अंडमान। इसमें क्या जो पूरी कहानी है ना, उसको आप थोड़े से रूप में लिख सकते हैं कि मतलब इनका जो द्वीप था उसमें कैसी रूढ़ी थी कि मतलब ये दोनों अगर एक गांव के नहीं हैं तो उनकी शादी नहीं हो सकती है, और उसकी जब शादी नहीं हो पा रही थी तो वो मतलब बहुत क्रोध में आ गया था, अत्यधिक क्रोध में आ गया था और उसने अपनी तलवार ज़मीन पे गाड़ दी और वो खींचते हुए दूर चला गया। तो ज़मीन के दो टुकड़े हो गए, एक कौन सा था, निकोबार, और एक दूसरा कौन सा था, अंडमान। प्रश्न नंबर 2, बामीरों में से मिलने के बाद तातारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। बामीरों से मिलने के बाद तातारा बहुत बेचैन रहने लगा। वह अपनी सुध-बुध खो बैठा। वह शाम की प्रतीक्षा करता जिससे वह बामीरों से मिल सके। वह दिन ढलने से पहले ही लपाती की समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। उसे एक एक पल पहाड़ जैसा लग रहा था। अब क्या बता रहे हैं कि जब बामीरों से, कौन, तातारा, जब बामीरों से मिला तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया। वो उससे प्रेम करने लगा था, तो वो उससे मिलने के लिए बेचैन भी रहता था कि अब मैं उससे मिलूँ। इसलिए वह शाम की प्रतीक्षा करता था और शाम ढलने के पहले ही वो बामीरों कहाँ, लपाती गांव की थी, तो वो लपाती की जो समुद्री चट्टान होती थी वहाँ पे पहुँच गया था और उसके लिए एक एक पल ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ की तरह हो। प्रश्न नंबर 3, तातारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, तातारा दिन भर खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल गया। शाम का समय था और समुद्र में ठंडी हवाएं आ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे कम हो रही थी। डूबते हुए सूरज की किरणें समुद्र के पानी पर पड़कर सतरंगी छटा बिखेर रही थी। समुद्र का पानी बहते हुए आवाज़ कर रहा था, मानो कोई गीत गा रहे हो। पूरा वातावरण बहुत मोहक लग रहा था। प्रश्न नंबर 4, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। प्राचीन काल में क्या, अभी तो देखो मनोरंजन के कितने साधन हैं, काफ़ी साधन हैं, लेकिन जो प्राचीन काल में जो मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए क्या आयोजन किया जाता था, इसके बारे में बताना है। उत्तर, प्राचीन काल में हष्ट पुष्ट पशुओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किए जाते थे। लड़ाकू सांडों, शेर, पहलवानों की कुश्ती, तलवारबाजी जैसे शक्ति प्रदर्शन के कार्यक्रम होते थे। तीतर बटेर की लड़ाई, पतंगबाजी, पैठे लगाना जिसमें विशिष्ट सामग्रियां बिकती, खाने पीने की दुकानें भी होती थीं, जानवरों की नुमाइश, ये सभी मनोरंजन के आयोजन होते थे। प्रश्न नंबर 5, रूढ़ियाँ जब बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। जो पुरानी रीति रिवाज होते हैं, रूढ़ियाँ होती हैं जो, वो जब बंधन बन जाती हैं और फिर बोझ लगने लगती हैं तो उनका टूट जाना ही अच्छा होता है। ऐसा क्यों, इसको स्पष्ट करना है। उत्तर, रूढ़ियाँ और बंधन समाज को अनुशासित करने के लिए बनते हैं, परंतु जब इन्हीं के द्वारा मनुष्य की भावना आहत होने लगे, बंधन बनने लगे और बोझ लगने लगे तो उसका टूट जाना ही अच्छा होता है। इस कहानी के संदर्भ में देखा जाए तो तातारा बामीरों का विवाह एक रूढ़ी के कारण नहीं हो सकता था, जिसके कारण उन्हें जान देनी पड़ती है। इस तरह की रूढ़ियाँ किसी का भला करने की जगह नुकसान करती हैं। समय अनुसार समाज में परिवर्तन आते रहते हैं और रूढ़ियाँ आडंबर प्रतीत होती हैं, इसलिए इनका टूट जाना बेहतर होता है। क्या बता रहे कि ये जो रूढ़ी थी इसी पे के वजह से तातारा और बामीरों का विवाह नहीं हो पाया था। क्या रूढ़ी थी उनकी, ऐसी थी कि अगर एक ही गांव के नहीं हैं तो विवाह बंधन नहीं बनता है, और अगर एक ही गांव के हैं, एक ही गांव के से आपका विवाह हो सकता है।
उन्होंने बताया इस तरह की अगर कोई भी रूढ़ी हो, अगर वो हमें जब बोझ लगने लगती है, बंधन जब हमारा वो जो बंधन है वो बोझ लगने लगता है, तो इस तरह की जो रूढ़ी होती है वो हमें तोड़ देनी चाहिए। क्योंकि देखो इसके वजह से उन लोगों की जान भी चली गई थी। ऐसी रूढ़ी भी किस काम की जिससे किसी की जान चली जाए, किसी को नुकसान हो। इसलिए उसे समय के अनुसार जो है वो समाज में परिवर्तन आना चाहिए और इस तरह की रूढ़ियाँ टूट जानी चाहिए, ये बेहतर ही है। और अब दूसरा जो आपका इसका लिखित का का हो गया, खा हो गया, अब लिखित का गा है। तो आपको लिखित गा सेक्शन बता देते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न, जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। हाँ से स्पष्ट करना है इसका उत्तर। तांतारा व मीरों को पता लग गया था कि उनका विवाह नहीं हो सकता। देखो, तांतारा व मीरों को पहले ही पता लग गया था कि भाई हम दोनों अलग अलग गांव के हैं, हमारा विवाह तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। फिर भी वो मिलते रहे वो एक दूसरे से। एक बार उनके यहाँ गांव में पशु पर्व हुआ तो वहाँ पे वमीरो तातारा से मिलकर रोने लगी। उस पर उसकी माँ ने क्रोध किया। जब वो रो रही थी तो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ आ गई थी। तो उसकी माँ ने क्रोध किया, तातारा को अपमानित किया। और जब तातारा को अपमानित किया तो तातारा को भी क्रोध आने लगा। अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी तलवार को जमीन में गाड़कर खींचता चला गया। इस कारण धरती 2 हिस्सों में बट गई। क्या उसे इतना क्रोध आ रहा था क्योंकि उसकी माँ उससे क्रोध कर रही थी और उसको अपमानित कर रही थी। सारे लोग भी उसकी माँ का साथ दे रहे थे, जो भीड़ थी वहाँ पे इकट्ठी हो गई थी। तो तांतारा को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। और अपने गुस्से को शांत करने के लिए उसने जो उस पास तलवार थी उसको खींचा और धरती पे गाड़ दिया कस के और खींचता चला गया। इस कारण धरती के 2 हिस्से हो गए थे और धरती 2 हिस्सों में बट गई थी। प्रश्न नंबर 2, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। इसका उत्तर देख लेते हैं। तातारा ने बमीरों से मिलने के लिए कहा। जब तातारा ने बबीरों को समुद्र पे गाना गाते हुए, गीत गाते हुए सुना तो और फिर जब तातारा के ऊपर समुद्र की लहर आके गिरी, वो भिगो गई उसको, तो उसने एकदम गाना बंद किया। उसने देखा कि कोई खड़ा है, कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है सामने, अनजान व्यक्ति। तो वो एकदम से आश्चर्य से भर गई और वो वहाँ से जाने लगी। तो तातारा ने तब बमीरों से मिलने के लिए कहा था उससे। तो बमीरों ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं किसी से भी बात नहीं करती, मैं सिर्फ अपने गांव के व्यक्ति से ही बात कर सकती हूँ बस। लेकिन वह जब जाने लगी तो तातारा ने बमीरों से कहा कि तुम शाम को फिर मुझसे मिलने यहाँ आओगी। तो बमीरों ने मना कर दिया था और वह शाम के समय उसकी प्रतीक्षा भी कर रहा था। लेकिन उसने मिलने के लिए कहा, उसने मना कर दिया और वो फिर भी गया शाम को उससे मिलने के लिए और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था उसको बमीरों के न आने की आशंका होने लगी थी। अब क्या लग रहा था, जैसे जैसे सूरज डूब रहा था उससे लग रहा था देखो रात होती जा रही है, शाम गहरी होती जा रही है, अब तो बमीरो नहीं आएगी। उसके आने की जो आशंका थी वो कम होती चली जा रही थी कि अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। जिस प्रकार सूर्य की किरणें समुद्र की लहरों में कभी दिखती तो कभी छिप जाती थी, उसी तरह तांतारा के मन में भी उम्मीद बनती और डूबने लगती थी। जैसे उसे लगता था कि नहीं नहीं तांतारा को लगता था कि नहीं नहीं वामीरो तो आएगी, और कभी लगता था नहीं नहीं वो अब नहीं आएगी, वो अब नहीं आएगी। इस तरह वो ऐसे ही सोच रहा था। तो बच्चों, हमने आज आपको इस लेसन के तांतारा वामीरो कथा की जो लेसन है इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको समझा दी है अच्छे से। इसकी समरी भी हमने आपको बता दी है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में आने में परेशानी हो रही हो,
तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख दीजिए। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम वापस मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।